स्टूडेंट आज स्टार्ट कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट्स। इसे KMnO4 कहते हैं। ये लाल कलर की दवा होती है। देखा होगा अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं जो गांव में बैठे होते हैं उनकी मेज पे रखी होती है। तो उसी के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो अगर आप KMnO4 बनाना चाहते हैं तो मैग्नीज ऑक्साइड ले लीजिए, साथ में KOH ले लीजिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन या KNO3 ले लीजिए। इससे रिएक्शन कराएंगे तो K2MnO4 बनेगा, डार्क ग्रीन कलर का होगा और साथ में 2H2O पानी बनेगा। फिर अगर K2MnO4 जो है इसको तोड़ेंगे तो MnO4-2 कहेंगे, यानी पोटे जो आपका ये डार्क ग्रीन कलर का है इसको अगर एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तो ये चेंज हो जाता है MnO4 में, आयन में चेंज हो जाएगा और साथ में MnO2 बनेगा और H2O बनेगा। MnO2 है, KOH है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो K2MnO4 बना, डार्क कलर ग्रीन कलर का है। फिर इसको अगर आप तोड़ के आयन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो MnO4-2 एसिडिक मीडियम में अगर आप लेते हैं, चाहे K2Cr2O7 हो, ठीक है, या आप H2SO4 ऐसे करके एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो आपको जो है ये MnO4- में चेंज होगा, MnO2 में होगा और साथ में H2O। ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन कहलाती है। 2019 में नीट में सवाल आया था कि डिस्प्रपोर्शनेशन बताना, तो चेक कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये +6 ऑक्सीडेशन MnO4 में, और देखो ये +7 है या +4 है। अगर उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन तो उसे डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। अब आते हैं कि अगर इसे कॉमर्शियली करना है तो यहाँ पे लिखा है कॉमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव ऑफ फ्यूजन MnO2 फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट। ये जो रिएक्शन है इसी का शॉर्टकट लिखा है। देखो MnO2 तो MnO2, इस तीर के ऊपर वही चीज लिखा है KOH, साथ में आपका ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडाइज करेगा वो ईयर या KNO3 हो। ये रिएक्शन का शॉर्टकट लिखा है MnO2 को MnO4-2 में चेंज करने के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का ये लाइन है। अगर मैग्नेट आयन है यानी आपका MnO4-2 है, इसको इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन में तो ये MnO4- में चेंज हो जाता है। MnO4-2 है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम में है तो MnO4- यानी मैग्नेट आयन पर मैग्नेट में चेंज हो जाता है। एनसीईआरटी में भी ये चीजें दी और एनसीईआरटी की लाइन ही है। अब क्या करते हैं, जो आपका Mn+2 है ये भी ऑक्सीडाइज, तो लिखा है Mn आयन साल्ट ऑक्सीडाइज पर ऑक्सो डाई सल्फेट टू मैग्नेट। ये रिएक्शन लिखा है Mn2 है, H2H2O8 कहते हैं, इसे पर ऑक्सो डाई सल्फेट्स एसिड कहते हैं या आयंस कह सकते हैं। H2 को हटा देंगे तो H2O8-2 है, वाटर लेंगे तो MnO4- यानी Mn+2 MnO4- में चेंज हो जाएगी और ये H2O8 ये सल्फेट आयन में चेंज हो जाता है, यानी SO4-2 में चेंज हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट डार्क पर्पल कलर का होता है, तो ये लिखा है पोटेशियम परमैंगनेट डार्क पर्पल कलर ऑलमोस्ट ब्लैक होता है और इसका आइसो स्ट्रक्चर होता है KClO4। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है कि KMnO4 जो है आपका किसका तरह स्ट्रक्चर होता है, तो KClO4 की तरह। अगर MnO4- कह KMnO4 को अगर 513 डिग्री पे अगर गर्म करते हैं केल्विन पे तो ये टूट जाएगी K2MnO4 प्लस MnO2 में। यही भी जेईई मेंस में पूछा हुआ है। अब आती है, नीट में आया था 2019 में सवाल आया था। अगर हम कहते हैं मैग्नेट आयन से तो ये मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है, तो हम स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड को नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं, खाली सिग्मा बॉन्ड को। तो कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, तो इसे टेट्राहेड्रल कहेंगे। यहाँ पे भी कहेंगे सिग्मा है पाई होते हैं, सिग्मा है पाई है, सिग्मा है पाई। हम सिर्फ सिग्मा लेते हैं तो 1 2 3 4 इन्हें जोड़ेंगे तो टेट्राहेड्रल। तो आपका मैग्नेट आयन हो या आपका परम, दोनों टेट्राहेड्रल है। फर्क क्या है, मैग्नेट आयन ग्रीन कलर की होती है, डार्क ग्रीन होती है, ये कैसा होती है, पर्पल कलर में। ये पूछा हुआ था। ये जो आपका मैग्नेट आयंस है ये पैरामैग्नेटिक होती है, PM होता है पैरामैग्नेटिक्स, ये पूछा हुआ है क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और ये वाला जो है आपका पर मैग्नेट आयन ये DM होता है, डायमैग्नेटिक होता है,
यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं, जीरो होते हैं। ये सवाल आया था नीट 2019 में आया था। पाई बॉन्डिंग अगर देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, दो तरह की बॉन्डिंग होती है। तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है, तो दोनों में पाई बॉन्ड बनता है। तो अब आप देखिए पाई बॉन्ड जो बनता है ओवरलैपिंग किसका होगा, तो इसका पी ऑर्बिटल होगा और इसका डी ऑर्बिटल होगा, ओवरलैप करेंगे तो इसे बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो यही लाइन एनसीईआरटी में नीट में आया था। पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। देखो पी ऑर्बिटल है ऑक्सीजन और डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, ये लाइन आया था। तो जो बीच बीच में ये पाई बॉन्ड बना है ओवरलैपिंग है, इसे बोलते हैं पी पाई डी पाई। तो यानी आपका पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का होगा और डी ऑर्बिटल इसका होगा, पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन होगा, डी ऑर्बिटल दोनों में बनता है। अब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो अगर एसिडिफाइड लेते हैं तो कोई लिखा है एसिडिफाइड मैग्नेट सॉल्यूशन, यानी इसका मतलब है कि अगर हम मैग्नेट इसको लेते हैं तो ये ऑक्सीडाइज कर देती है किसको, ऑक्सिलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में, आयरन को Fe2 को Fe+3 में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और आयोडीन को आयोडाइड्स को आयोडीन के अंदर। एनसीईआरटी में अगर दिखाना है तो ये रिएक्शन से लिखी हुई है। ये ऑक्सिलेट को चेंज करती है कार्बन डाइऑक्साइड में, आयरन+2 को आयरन+3 में, और NO2- को NO3- में, और I- को I2- में चेंज कर, I2+ मतलब I2 में आयोडीन में चेंज कर देती है। ये जो है आपके पास एसिडिफाइड पर मैग्नेट आयन सोल्यूशन अगर इसमें डालते हैं तो ये चेंज हो जाती है। अब आपका सिर्फ एक लेक्चर बचा है